नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं सोनू ठाकुर उपस्थित हूँ। दोस्तों, इन दिनों एम पॉक्स यानी एमपी पॉक्स बीमारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसका मुख्य कारण है इसका लगातार बढ़ते जाना। आप इस बात से समझ सकते हैं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के बाद मंकी पॉक्स वायरस को भी हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। सोच लिए, और इसका मुख्य कारण है कि लगातार 1 दर्जन से ज़्यादा देशों में फैल जाना और कई देशों में ये फैलता जा रहा है, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया इससे बचाव करना, जिसके लिए हमें ये काफ़ी ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे हम बच सकते हैं, इसके लिए कौन सी दवाइयाँ उपयोग कर रहे हैं, यानी इसके बारे में हर किसी को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो बचाव कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कैसे फैलता है मंकी पॉक्स। तो डॉक्टरों की माने तो यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलता है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के स्किन के पास आते हैं या किसी के करीब जाते हैं या उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं तो ये बीमारी एक से दूसरे में फैल जाती है। और जैसा कि इसका नाम है मंकी पॉक्स, और मंकी का मतलब बंदर होता है, यानी जानवरों से भी ये फैलता है। जैसे बंदर से, गिलहरी से और चूहे जो संक्रमित हैं उनसे यह एक से दूसरे में फैल जाता है, और यह हमारे शरीर में आँख, कान, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये संक्रामक बीमारी है। अगर आपके घर में किसी एक को हो गया तो दूसरे तीसरे व्यक्ति को होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस है, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से देशों में फैल रहा है। अब बात करें इसके लक्षण क्या है और कैसे इसे पहचानें। तो जब भी व्यक्ति को मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित होता है तो उसे या तो तेज़ बुखार होता है, तेज दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, शरीर के सूजन हो जाते हैं, जैसे लिम्फ्स जो होता है वहाँ सूजन हो जाते हैं। और जब आपका बुखार कम होता है तो आपके शरीर में फोफले वाले दाने पड़ जाते हैं, और ये दाने आपके चेहरे से शुरू होते हैं और पूरे शरीर तक फैल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो लक्षण दिख रहे हैं वो दाने वाले ही लक्षण दिख रहे हैं। पूरे चेहरे में दाने दाने हो जा रहे हैं, फोफले टाइप के लग रहा है, उसमें पस भर गया और फूट रहे हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और ये दाने आपके शरीर में 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं। तो यही 3-4 मुख्य लक्षण होता है, जिसमें एक थकान भी, आपका शरीर थकने लगता है। तो जब भी आपको तेज बुखार, तेज सिर दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और सूजन जैसी, लिम्स में सूजन जैसी समस्या दिखे और आपके शरीर में दाने दाने होने लगे तो आप इसके लक्षण समझ सकते हैं। यही मुख्य लक्षण दिख रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस के। अब बात करें इससे बचाव कैसे करें। जब किसी व्यक्ति को यह वायरस फैल जाता है तो उस व्यक्ति को थोड़ा अलग रूम में रखें, यानी अगर आपके घर का वो सदस्य है तो उसे अलग रूम में रखें, उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है, इसलिए एक से दूसरे में फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति को अलग रूम में रखें, उसका जो कपड़ा है, बेड है जिस पे सोता है, उसकी सफाई अच्छी तरह करें, उनको हाथ बार बार धोने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए कहते रहें, उनसे यौन संबंध ना बनाए, लगभग 2-3 सप्ताह तक यौन संबंध ना बनाए, जिससे ये एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। एक प्रकार से आपको दूरी बनाना है जिन लोगों को मंकी वायरस से संक्रमित हैं उनसे। जितना आप दूरी बनाए रहेंगे 2-3 हफ्ते में ये ठीक हो जाता है, जिससे ये आपके पूरे घर में नहीं फैलेगा, ना ही दूसरा कोई संक्रमित होगा। तो इसका बचाव का मुख्य यही कारण है कि आपको साफ सफाई से रखना है और दूरी बनाए रखना है, बार बार आपको हाथों को धोते रहना है। अब बात करें मंकी पॉक्स के लिए कौन सी दवा दी जा रही है। तो डॉक्टरों की माने तो मंकी पॉक्स के लिए अभी कोई विशेष दवा नहीं बन रही है, लेकिन जो इसके लक्षण हैं वो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की तरह हो रहे हैं। और जब व्यक्ति में मंकी पॉक्स बीमारी ज़्यादा फैल जा रही है, उच्च बीमारी की तरह लगने लग रही है, तो जो स्मॉल पॉक्स की एंटीवायरल दवा होती है टोकोवेरिमेट, उसका ही उपयोग किया जा रहा है। और इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से संपर्क
कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के संपर्क आने के बाद ही जब आपका जांच होगा, अगर पाया जाएगा कि अगर आपको मंकी पॉक्स वायरस है तो उस दवा, अगर ज़्यादा गंभीर लक्षण है तो उस दवा को चलाया जा सकता है। एक प्रकार से आगे उसका वैक्सीन भी बन सकता है, जो चेचक का वैक्सीन बना था वैसा वैक्सीन बन सकता है, तो आगे वैक्सीन भी यूज हो सकता है। और नॉर्मल अभी तक कोई विशेष दवा नहीं बनी है, चेचक वाली ही टोकोवेरिमेट दवा का उपयोग लोग कर रहे हैं डॉक्टर के कहने पे। तो आप भी डॉक्टर की सलाह लेके ही इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को ये बीमारी हो रही है तो उन्हें 2 से 4 हफ्ते लग रहे हैं ठीक होने में। नॉर्मल कोई ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिले, लेकिन जितना जल्दी ये तेज पूरे देशों में फैला, इसलिए ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो अगर आप भी मंकी पॉक्स वायरस से बचाव चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़रूरी ध्यान दें।